हिंदी एक्सप्लेन सिनेमा में आपका फिर से खुशामदीद। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द नटी प्रोफेसर। कहानी की शुरुआत बेलमैन कॉलेज से होती है, जहां हमें शर्मन नाम का एक प्रोफेसर दिखाया जाता है जिनका दिल बहुत बड़ा है लेकिन उनका पेट उससे ज़्यादा बड़ा है। आज जब वो स्कूल पहुंचते हैं उन्हें पता चलता है चूहों ने कॉलेज में आतंक मचा रखा है। चारों तरफ चूहे ही चूहे फैल चुके हैं, जिसको देख वो सीधा अपनी लैब में जाते हैं जहां वो अपने दोस्त जेसन से मिलते हैं। जेसन और शर्मन मिलकर चूहों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन आज गलती से वह सब चूहे वहां से आज़ाद हो गए थे। जेसन और शर्मन एक ऐसी दवाई बनाना चाहते हैं जिसे पीकर किसी भी इंसान का फैट उतर जाए और वो एकदम फिट हो जाए। आगे शर्मन का बॉस उसे आज अपने ऑफिस में बुलाता है, उसे खुशखबरी देता है कि एक इंसान है जो उसके एक्सपेरिमेंट पर पैसा लगाना चाहता है। जिसके बाद वो अपनी क्लास में पढ़ाने चले जाते हैं, लेकिन मोटापे के चलते उसे कोई भी बच्चा सीरियसली नहीं लेता और उसका सभी बच्चे बहुत मजाक उड़ाते हैं। तभी वहाँ कार्ला नाम की एक केमिस्ट्री टीचर आती है जिन्हें शर्मन अंदर ही अंदर बहुत प्यार करता है, लेकिन अपने मोटापे के चलते उनसे अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाता। आज जब शर्मन की फैमिली डिनर कर रही होती है तभी हमें पता चलता है शर्मन की फैमिली में सभी मोटे हैं और उन्हें इस बात का बहुत गर्व है, लेकिन शर्मन अंदर ही अंदर पतला होना चाहता है। अब एक रात शर्मन हिम्मत जुटाकर कार्ला को डिनर के लिए पूछने जाता है, लेकिन वो वहां जाकर उसे कुछ नहीं बोल पाता। यह सब देखकर कार्ला उसके दिल का हाल समझ जाती है और उसे सामने से 2 दिन बाद डिनर के लिए पूछ लेती है। अब शर्मन तय करता है वो 2 दिनों में बहुत एक्सरसाइज करेगा और अपना वजन कम कर लेगा, लेकिन यह उसका एक बचपना होता है। अब फ्राइडे नाइट को वो दोनों एक क्लब में डेट के लिए जाते हैं जहां एक कॉमेडियन भी आया हुआ होता है और वो शर्मन के मोटापे का वहां बहुत मजाक उड़ाता है और वो कार्ला के सामने बहुत शर्मिंदा हो जाता है। इसके बाद वो बहुत रोता है और अब वो तय करता है कि वो उस सीरम को तैयार करके रहेगा और कुछ टेस्ट करने के बाद वो सीरम को पीकर वहीं सो जाता है। और जब सुबह उसकी आँख खुलती है और वो अपने आप को मिरर में जाकर देखता है तो वो अपने आप को पहचान ही नहीं पाता, क्योंकि सारा फैट गायब हो चुका होता है, जैसे वो कभी मोटा था ही नहीं। इसके बाद वो बहुत खुश हो जाता है और वो मॉल जाकर अपने लिए छोटे साइज के कपड़े खरीदता है जिन्हें पहनकर वो बहुत खुश हो जाता है। अब शर्मन नए रूप में लैब में काम कर रहा होता है, तभी कार्ला वहां आ जाती है, लेकिन वो उसे बिल्कुल नहीं पहचान पाती क्योंकि उसने 100 किलो से ज़्यादा वजन कम किया होता है। अब अपने नए रूप में वो कार्ला को डिनर के लिए पूछता है, लेकिन तभी वो देखता है उसकी उंगलियां मोटी होना शुरू हो गई हैं। इसका मतलब यह है कि सीरम उसको पतला तो कर सकती है, लेकिन ज़्यादा वक्त तक उसका असर उस पर नहीं रहेगा। जिसके बाद शर्मन पहले जैसा हो जाता है। कार्ला शर्मन से मिलती है और उसे बताती है कि एक लड़के ने उसे डिनर के लिए पूछा है। शर्मन कहता है तुम्हें उसके साथ जरूर जाना चाहिए। अब रात हो चुकी है, शर्मन सीरम पीकर पहले जैसा फिट हो जाता है। अब वो उसी बार में जाता है जहां पिछली रात कॉमेडियन ने उसका बहुत मजाक उड़ाया था, लेकिन आज रात शर्मन उसी कॉमेडियन का बहुत मजाक उड़ाता है, जिसके बाद उन दोनों में लड़ाई भी हो जाती है, लेकिन सीरम की ताकत की वजह से वो उस फाइट में भी जीत जाता है। इन सब के बाद कार्ला भी उससे बहुत इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन फिर वक्त हो जाता है जब सीरम अपना काम करना बंद कर देती है और कार्ला के सामने उसका होठ मोटा हो जाता है, लेकिन वह उसे बोलता है कि मुझे एक इन्फेक्शन है और यह बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अब शर्मन का दोस्त जेसन भी उस बार में आया हुआ था, वो शर्मन की कार देख लेता है और वो कार में बैठ जाता है। वो देखता है शर्मन अपने असली रूप में आ रहा है, जिसे देखकर वो समझ जाता है शर्मन ने उस सीरम को अपने ऊपर यूज़ कर लिया। अगली सुबह शर्मन जब अपनी क्लास में जाता है तो उसको क्लास में उसके बॉस मिलते हैं, जो उसे बताते हैं कि तुम्हारे एक्सपेरिमेंट पर जो इंसान पैसा लगाना चाहता है वो तुम्हारे सीरम का एक्सपेरिमेंट देखना चाहता है, जिसके बाद वो तुम्हें पैसा देगा। अब शर्मन का दोस्त जेसन उसे समझाता है तुम्हें बार बार सीरम नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसके बहुत खतरनाक साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, लेकिन शर्मन उसकी बात ना मानते हुए उसे रूम में बंद कर देता है और उसे बोलता है मैं आज रात कार्ला के साथ डेट पर जाने वाला हूँ, और यह बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अब रात को शर्मन नए रूप में कार्ला के साथ डेट पर होता है, तभी वहाँ उसका बॉस भी आ जाता है, लेकिन वो उसे बिल्कुल नहीं पहचान पाता। तभी उसके बॉस के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो ट्रांसफॉर्म हुए शर्मन से ही प्रेजेंटेशन देने के लिए पूछता है और शर्मन मान जाता है। जिसके बाद शर्मन बहुत अच्छी तरह प्रेजेंटेशन देता है, जिससे इन्वेस्टर खुश हो जाते हैं और उसे फंडिंग दे देते हैं। अब सबके बाद शर्मन का बॉस तय करता है वो प्रोफेसर शर्मन को निकाल देगा और नए शर्मन को रख लेगा, यानी कि वो उसका एक भ्रम ही होता है। अब हमें शर्मन को दिखाया जाता है जो कार्ला के साथ डेट पर आया था, लेकिन वो अपने नए रूप के कारण दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने लगता है, जिससे नाराज़ होकर कार्ला अपने घर चली जाती है। शर्मन रात को सभी लड़कियों को लेकर अपने घर चला जाता है और जब सुबह आँख खुलती है तो वो देखता है कार्ला भी आई होती है और वो इतनी लड़कियों को देखकर शर्मन से भी गुस्सा हो जाती है। अब जब वो अपने ऑफिस जाता है तो उसका बॉस उसे आज नौकरी से निकाल देता है क्योंकि उसने उसके नए रूप को नौकरी दे दी थी। अब अगले दिन शर्मन के मम्मी पापा एक बहुत बड़ी पार्टी रखते हैं जिसमें कार्ला भी आई होती है। शर्मन पार्टी में आने से पहले फिर एक बार सीरम पी लेता है और पार्टी में आ जाता है, जिसके बाद वो स्टेज पर चढ़कर उस सीरम का प्रचार करने लगता है, लेकिन किसी को भी उसकी बात पर विश्वास नहीं होता।
तभी शर्मन का दोस्त वहाँ आ जाता है और वो स्टेज पर चढ़कर शर्मन से लड़ने लगता है क्योंकि उसकी बॉडी पर उस सीरम के साइड इफ़ेक्ट होना शुरू हो चुके हैं। लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और उसको भी मार कर गिरा देता है। अब एक बार फिर वो अपने असली रूप में आ जाता है, जिसके बाद वो सबसे माफ़ी मांगता है और जो भी उसने किया अपने नए रूप में आकर जिसका भी दिल दुखाया वो उन सबसे माफ़ी मांगता है। कार्ला दुखी होकर उससे पूछती है, तुमने ये सब क्यों किया? शर्मन बताता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लेकिन जानता हूँ मेरे मोटापे के कारण तुम मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करोगी। यह बोलकर वो पार्टी से चला जाता है। उसके बाद कार्ला उसके पीछे आती है और उसे बताती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम जैसे हो वैसे मुझे पसंद हो। जिसके बाद वो पार्टी में जाकर सभी के साथ डांस करते हैं। हमें दिखाया जाता है शर्मन की मम्मी उन दोनों के लिए बहुत खुश हैं और यह कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।